एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज हम करने वाले हैं अपना सेकेंड लेक्चर ऑफ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हमारा चल रहा था, एडोलेसेंस, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो भाई हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे बच्चे शर्मा रहे थे, वीडियो कॉल तक नहीं, एकदम मना कर दिया था कि मैम वीडियो कॉल तो मत ही करो, मैम प्लीज मैम मत करो, नहीं शर्मा जाएंगे हम। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आज रिकॉर्डेड लेक्चर है, नेक्स्ट वाला रिकॉर्डेड नहीं होगा, पक्का पक्का। आज मुझे थोड़ा सा काम आ गया था गाइस, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो प्लीज, है ना। नेक्स्ट वाला हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत बढ़िया सा टॉपिक रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। यही वाला टॉपिक रहेगा, डोंट वरी। चलो, तो अब एडोलेसेंस जो है, इस पे ज्यादा कुछ एकदम किचकिच नहीं करने वाले, हमारे अभी भैया आएंगे, उनसे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या आज पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे, वो टॉपिक्स जो आज पढ़ रहे हैं देख लेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर मैं आपको 3 क्वेश्चन देके जाऊंगी, वो 3 क्वेश्चन जो है उसका नीचे कमेंट में आंसर करना है, दैट्स इट, ठीक है। आइए देखते हैं पहले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था भाई। तो ह्यूमन लाइफ स्टेजेस पढ़े थे, इन्फेंसी आता है, इन्फेंसी के बाद में क्या आता है बेटा, चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद में क्या आता है, एडोलेसेंस आता है, एडोलेसेंस के बाद में क्या आता है, अडल्टहुड आता है, सबसे गंदा फेज उसके बाद में आता है ओल्ड एज। तो यहाँ पे हमने ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस देखे थे, तो आओ फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फेंसी था, इन्फेंसी के बाद में चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड के बाद में क्या हुआ, आप एडोलेसेंस में पहुंचे जहाँ पे आप बच्चे भी नहीं है और आप अब बड़े भी नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा अरे मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मैं राजा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बबल से बाहर निकलो, और जब आप उस बबल में रहोगे उसे कहते हैं एडोलेसेंस। इस बबल से जब आप बाहर निकल जाओगे तो आएगा अडल्टहुड, जहाँ पे आपकी बहुत सारे लाइफ के क्राइसिस आ जाएंगे। आपको लगेगा मैं बड़ा होके बहुत एकदम चिल करूंगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐश ही ऐश होगी, सब मुंह माया है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रही हूँ, बिल्स भरने पड़ेंगे भैया और कुछ नहीं। फिर आएगा बेटा ओल्ड एज, ठीक है, बुढ़ापा, जो अभी मेरा चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर है द स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस। अब आपका स्टार्ट ऑफ एडोलेसेंस होता है 10 के एज से शुरू हो जाता है, 19 तक चलता है, ठीक है। 10 से 19 ईयर्स तक आपका एडोलेसेंस चलता रहता है, यानी आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं भाई, जो टीनेज है भाई, टीनेज के साथ में आपके बहुत सारे, आप ग्रो करते रहते हो, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे टीनेज में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू एडोलेसेंस, तो देखो बेटा, जैसे ही एडोलेसेंस बोलेंगे तो 10 से 19 साल के बीच में आपके बॉडी में एडोलेसेंस वाले पीरियड है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है। क्या है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो टीनेज है, ये है जिसमें आपका टीन आता है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। टीनेज क्या है, जब आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपको चेंजेस फील हो रहे हैं, चेंजेस दिख रहे हैं, और ये टीनेज होता है 13 से 19 ईयर्स का, ठीक है, 13 से 19 ईयर्स का। तो आपको यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया है दोनों में, टीनेज और एडोलेसेंस, क्लियर। चलो, अब यहाँ पे भाई आपके अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकल, कौन कौन से चेंजेस है भाई, सबसे पहले आपकी बॉडी के फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं, बॉडी के बाहर दिख रहे हैं। फिर आता है इमोशनल चेंज होता है, ठीक है, इमोशंस आपके चेंज हो जाते हैं। इसके बाद में है भाई आपका, और कौन सा है, इंटेलेक्चुअल, यानी कि अब आप चीजों को गहराई से सोचोगे। अब किसी ने आपकी चॉकलेट खा ली तो आप ऐसे लड़ाई नहीं करोगे, उसके दांत एकदम तोड़ के बाहर निकाल दिए, गाल नोच लिए, ये सब नहीं करोगे, ठीक है। अब आप काफी इंटेलेक्चुअल हो जाओगे, हाँ ठीक है, मैच्योरिटी आ जाएगी थोड़ी, अच्छा चॉकलेट खा लिया, चल कोई बात नहीं, अगली बार तू दिला देना, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आप में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनने लगते हैं, वो भी पढ़े थे हमने, एंडोक्राइन हार्मोन्स पढ़े थे, कौन सा ग्लैंड है, कौन से हार्मोन्स देता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आ गए आपका फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल जो हेल्थ है, ये भी चेंज होती है। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, नींद नहीं आएगी रात में, बेचैनी होगी, समझ नहीं आएगा ये सब क्यों हो रहा है, मूड अचानक से शिफ्ट हो जाएगा, कभी आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे और कभी आपको लगेगा कि जीवन बर्बाद है, बिल्कुल नहीं जीना है, ऐसा वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत सारा मूड स्विंग्स होंगे, बट ये एक बहुत ही
बहुत ही प्यारा स्टेज होता है भाई, आपकी बॉडी और आप पूरे के पूरे चेंज हो जाओगे। और फिर इस टाइम पे अपनी फोटो ले लेना बेटा, और फिर आप बड़े जब हो जाओगे, अडल्टहुड में जब आओगे, तब आप रीलें बना लेना और डाल देना बिफोर एंड आफ्टर वाली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारे टीचर्स की बिफोर एंड आफ्टर, तो आप भी डाल सकते हो कि व्हेन पीपल यूज्ड टू लाफ ऑन मी, वेल नाउ आई एम, और फिर अपनी फोटोज डाल देना, ठीक है। रील के आइडियाज मुझसे लो, मैं दे रही हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आज हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ट्यूबर्टी क्या होती है ये देखेंगे, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है वो भी देखेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, फीमेल्स में होती है, ठीक है। तो एग्जाम में जब आएगा एमसीक्यू में कि इनमें से कौन सी चीज फीमेल्स में हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर लिखा होगा तो वहां टिक कर देना, मेल्स में नहीं हो रही है, ठीक है। अपनी बुद्धि में डाल लो, बोलोगे कि भाई मैं बड़ा नहीं हुआ क्या, मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहा है, नहीं भाई फीमेल्स में आता है, ठीक है। इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस हमने देखे थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है, जो डिफरेंशिएट करती हैं कि ये फीमेल है ये मेल है। तो ये जब आपको बता रहे कि महिला है ये पुरुष है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो फिजिकल, वो बाहर से आपको दिख जाता है कि भैया क्या क्या चेंजेस है। किसी की दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, अरे फीमेल है, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं ना, आपको दूर से ही देख के समझ में आ गया। इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आप इंसान को देख के बता दो कि ये फीमेल है या मेल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल होती हैं, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या आते हैं आप जिस एज में हो, एडोलेसेंस में, तब। आओ अब देख लेते हैं। अरे भाई भाई भाई, ये बच्चा दादी आंखें देखो, या दादी की आंखें बाहर निकल आएंगी लगता है, ये बच्चा है या खाली का पेट्रोल टैंक है भाई, खाए जा रहा है भरी जा रहा है भाई, ये तो एकदम हो ही नहीं रहा है। तो ये मम्मी होंगी इनकी शायद, बोलती है नहीं मम्मी नहीं है, बहन है शायद, नो दादी ये ग्रोइंग इंजन है, क्या बोल रहे हैं, ये ग्रोइंग इंजन है। तो ये दादी जी हैं भैया के आंखें पट के बाहर आ जाएंगी मुझे लगता है। ये एडोलेसेंस से निकली थी, पर इनको एडोलेसेंस पढ़ाया नहीं गया, तो ये समझ नहीं पा रही है इस बेचारे बच्चे के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। तो बोलती है बच्चा या खाली पेट्रोल टैंक है भाई, ये तो खत्म ही नहीं कर रहा है भाई, खाना एकदम पूरा खत्म हो जाएगा, इसकी भूख खत्म नहीं हो रही है। तो बोलती यार ये तो ग्रोइंग इंजन है। तो बोलती ऐसा कैसा इंजन है दादी की आंखें देखो तुम, सबसे सॉलिड, भाई खा के पसर गए भाई, ये क्या है भाई, खा के पसर गए। बोलते हैं इतना खाया फिर भी थकान, ये क्या बग है बॉडी में, भैया बग बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है। ये इतना खाने के बाद थक गए हैं, खाने से कौन थकता है भाई, खाया जो है उसको तो यूटिलाइज करना होता है, बॉडी का काम है जो भी हमने खाया उसको यूटिलाइज करो, वरना क्या होगा, ऐसे तोंद निकल आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वरना तोंद आ जाएगी, जैसे मेरी आई है, थोड़ी सी है, ठीक है। ये बोलती है कोई बग नहीं है, तू अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। वो बोलती कोई बग वगैरह नहीं है, तू अपग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम होता है इसमें बच्चा बहुत ज्यादा खाता है, बहुत बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत कुछ खाने का मन करता है, बहुत सारी क्रेविंग्स होती है, जो मन है वो खाओ, पर देखो ऑयली थोड़ा कम खाना और मीठा थोड़ा कम खाना, वरना ऐसे पिंपल्स आ जाएंगे, ठीक है गाइस, ऐसे ऐसे पिंपल्स आ जाएंगे। चल आगे बढ़ते भाई, बॉडी एक्सरे कर लिया दीदी ने लगता है, दीदी बोल रही ब्रेन, बोन और इवन योर हार्ट सब चेंज हो रहा है। तो भाई आपका ब्रेन चेंज हो रहा है, मेंटली इंटेलेक्चुअली आप ग्रो कर रहे हो, फिजिकली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपका ब्रेन है, आपकी बोन्स हैं, आपकी मसल्स हैं, मसल्स जो हैं वो क्या हो रही है, हैवी हो रही हैं, मसल्स डेवलप कर रही हैं, आपकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दादी आ गई, क्यों भूखे, भूख लगी थी, ले बेटा ले और खा ले, लो बेटा इंजन को और फ्यूल दो। वाह वाह बेटी वाह, दादी मजे ले रही है बेटा, दादी मजे ले रही है सबसे ज्यादा, बोलती है लो बेटा इंजन को और फ्यूल दो, खा लो जी। तो बोलती है और थोड़ा बायोलॉजी भी। ये क्या बोल रही है, थोड़ा सा दिमाग भी चलाया करो अपना, सिर्फ पेट और मुंह चलाते हो। चलो आइए देखते हैं प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे आते हैं। तो भैया ये आपके जैसे ये जो छोटा सा बच्चा था, इसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होंगे। डोंट माइंड एनीथिंग, जो खाना है खाओ, खुश रहो और खेलते कूदते रहो, फिट रहो, और थोड़ा सा ऑयली और स्वीट जो चीजें होती है थोड़ा सा कम खाओ,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं कि भैया इंटरनल चेंजेस भी आते हैं। आपने एक्सटर्नल चेंजेस तो देख लिए कि भैया आपकी जो शोल्डर्स है ये ब्रॉडन हो रहे हैं, हिप्स है वो वाइड हो रहे हैं, सब चीजें देख ली आपने, ठीक है, आपने सब देख ली कि भैया कहीं पे हेयर्स आ रहे हैं, बॉडी आपकी एकदम चेंज हो रही है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, सब देख लिया आपने। ये सब एक्सटर्नल है। अंदर क्या चल रहा है बॉडी के, इंटरनल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी आ रही है, ठीक है। प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक अडोलेसेंस की स्टेज है, ठीक है। अडोलेसेंस तो एक खुद ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, उसके अंदर प्यूबर्टी है। और ये प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? व्हेन द बॉडी, जब आपकी बॉडी फिजिकली केपेबल हो जाती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब आपकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो गई है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा? मार्क्ड बाय द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये क्या होते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। फीमेल का अलग होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका प्यूबर्टी आ गई है, हिट कर गई है, ठीक है। मैच्योरेशन क्या हो जाता है? किसका होता है बेटा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जो बताता है इंटरनली आप अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाल विवाह कर लो चल के, ठीक है, ये सब नहीं होता है। 18 के बाद जो भी है, ठीक है, जो भी करना है 18 के बाद करना। चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? तो बेटा ये देखो, मेंस्ट्रुएशन जो है आपने बहुत बार अपने घर पे या फिर अपनी मम्मी के मुंह से या अपनी बहन के मुंह से या किसी को बात करते हुए, फीमेल फ्रेंड्स को, जो भी बॉयज हैं उन्होंने सुना होगा, और अगर फीमेल्स हैं तो उनको तो ये पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज बेसिकली पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड्स क्या होते हैं आइए समझते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ छी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप बीमार पड़ते हो, छींक आती है, ये सब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो ये तो छी तो नहीं हो गया है ना, क्या हो गया? ये सब आपकी नेचुरल प्रोसेस है। बीमार पड़ रहे हो, छींकें आ रही हैं, या फिर आपको फ्लू हो जाता है, ये सब चीजें जो आपके साथ होती है, वैसे ही यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन है। ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट होता है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कुछ भी चीज सोच रहे हो, ठीक है, आपके जो 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। आपने खाना खाया, हजम हो गया, आप निकालने जाते हो उसको, है ना। वैसे ही बॉडी से बहुत जो फीमेल बॉडी से मैं आपको बता दूं वापस से, फीमेल के अंदर होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फीमेल बॉडी से जब ब्लड जो होता है वो निकल जाता है, शेड हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब ब्लड में क्या है भाई? ब्लड का जो भी भाई कंपोनेंट्स है अलग अलग रहते हैं, म्यूकस रहता है, ब्लड रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है उसमें। अभी हम उसको और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मैच्योरेशन हो जाता है यहाँ पे गर्ल्स का। तो मेंस्ट्रुएशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब आ गई है, भाई वो उस पॉइंट को अचीव कर चुकी हैं कि अब वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी आगे बढ़ गई है और वो रेडी है टू प्रोड्यूस बेबीज। लेकिन अभी भी बहुत छोटी एज होती है, तो बिल्कुल इसको करने की कोशिश मत करना। 18 ईयर्स के बाद करो जो करना है प्लीज, ठीक है। चलो, इट इज कॉमनली नोन एज पीरियड, उसको पीरियड्स भी बोलते हैं। और कब आता है ये? रिकर होता है एवरी 28 to 30 डेज, मतलब महीने में एक बार, ठीक है। कितने दिन के लिए आता है? किसी को 3 डेज का होता है, किसी को 4 डेज का होता है। तो यहाँ पे इट लास्ट फ्रॉम 3 to 7 डेज। किसी को 3 डेज का होता है, किसी को 5 डेज का होता है, 4 डेज का होता है, 6 डेज का होता है, 7 डेज का होता है, वेरी करता है। हर फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि जब यहाँ पे ऑनसेट होता है ना, तब अगर 3 डेज 7 डेज होता है, नेक्स्ट मंथ वापस से 3 डेज 7 डेज है, उसके नेक्स्ट मंथ 3 से 7 डेज, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो गर्ल्स बिल्कुल भी इसमें शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं तो जाके किसी एल्डर से बात करना है, और क्या क्या उसमें करना चाहिए, क्या चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। कोई भी अंट शंट कुछ भी बताए तो वो चीज़ें मत करना, ठीक है। आपके एल्डर्स जो हैं, जैसे मम्मा हैं, आपकी दादी हैं, नानी हैं, मासी हैं, एल्डर दीदी हैं, ये सब जो चीज़ें आपको बताते हैं वो करो। जैसे हीटिंग पैड होता है ना, उसको गर्म पानी जो होता है वो डाल के और फिर आपको पेट पे या फिर कमर पे आप लगाओगे तो आराम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप अपने एल्डर से पूछ सकते हो, बिल्कुल शर्म वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। 3 से 7 डेज का होता है, बहुत
प्रॉब्लम होती है भाई, ब्लड डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? ब्लड डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सैनिटरी पैड। क्या होता है? ये सैनिटरी पैड होता है। सैनिटरी पैड यूज किया जाता है, टैम्पॉन्स यूज किए जाते हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अब मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, इट इज अ साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी अगर जिनको 7th क्लास में नहीं आए हैं पीरियड्स, नो इश्यूज, 8th में आ सकते हैं, 8th में भी नहीं आए 9th में आ सकते हैं। अगर 9th के बाद नहीं आए तो डॉक्टर को दिखा देना। अगर आ गए हैं, ऑनसेट हो गया है, तो इट शोज कि आप रिप्रोडक्टिवली अच्छे चल रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है। जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, एवरी मंथ नहीं आ रहे हैं, 3-4 महीनों के ब्रेक में आ रहे हैं, उनके लिए इट इज अ कंसर्निंग थिंग, ठीक है। आपको कंसर्निंग थिंग है, आप जाके एक बार डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको हर महीने नहीं आ रहे हैं, अगर 40-45 डेज का हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर गैप है 40-45 डेज का, कोई इशू नहीं है। 28 से 31 डेज का भी गैप हो सकता है, 40-45 डेज का हो सकता है। लेकिन अगर 2-2 महीने के गैप में आ रहे हैं तो बहुत कंसर्न वाली बात है, जाके डॉक्टर से बात कीजिएगा। एंड अराउंड द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन नेचुरली रुक जाता है, ठीक है। कि अब आप रिप्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी केपेबल नहीं है, या आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि 45 से 55 के बीच में अब आपकी बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है मेंस्ट्रुएशन, वो रुक जाता है। अब इसके बहुत सारे मिथ्स हैं भाई, बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स जो होती हैं, फिजिकली आइसोलेट करना चाहिए उनको, एक कमरे में बंद कर दो भाई, उनको किसी को छूना नहीं है ना, वो अनटचेबल हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ मिथ, ठीक है। ये पहले बोला जाता था, अब इनके पीछे ना साइंटिफिक रीजंस हुआ करते थे। पहले सोप वगैरह तो होता नहीं था ना, वो मिट्टी विट्टी से ऐसे घिस के हाथ धो लिया करते थे। तो अब भाई जो मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स होती हैं, उनकी हाइजीन की वजह से भाई वो हो सकता है उनके बॉडी से क्या निकल रहा है, ब्लड डिस्चार्ज निकल रहा है, जिसकी वजह से वो अगर हैंड्स वगैरह अच्छे से प्रॉपरली नहीं धो रही हैं तो हो सकता है दे माइट गेट सिक, ठीक है। उनको कुछ ऐसे बीमार हो सके, क्योंकि वो क्या है, वो जो ब्लड है वो है इम्प्योर सब्सटेंस आपकी बॉडी से निकल रहा है। अगर ये इम्प्योर सब्सटेंस आपकी बॉडी से नहीं निकलता है तो आपकी बॉडी में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, मूड खराब हो जाएगा और ऐसे वैसे बहुत सारी चेंजेस दिखेंगे। इसीलिए अच्छा है कि ये जो इम्प्योर ब्लड है ये आपकी बॉडी से निकल रहा है, आपकी बहुत सारे जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी निकल जाती हैं। अगर कुछ भी वहाँ पे नॉन डिजायरेबल या फिर अनडिजायरेबल बैक्टीरियाज या ऐसे कुछ प्रेजेंट है, वो भी उसके साथ में निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है भाई, आपकी बॉडी प्यूरिफाई कर रही है खुद को, एक तरीके से आप वापस से फ्रेश हो जा रहे हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील होता है, लाइट फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि फिजिकली उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। अब तो आपके पास में हैंड वॉश है, सोप है, बहुत कुछ है, आप अपना हाइजीन रख सकते हो, रोज़ नहा सकते हो। पहले तो बहुत पहले ऐसा होता था कि पानी तक नसीब नहीं होता था गाँव में जो लोग रहते थे, तो उनका ऐसा था कि 3-4 दिन में एक बार लड़की नहाती हैं या फिर 2-3 दिन में एक बार कोई नहा रहा है। लड़कों का क्या है, वो कहीं पे भी गए, पॉन्ड देखा, कपड़े खोले, वहीं पे कूद गए, ठीक है। लड़कियां तो ये कर नहीं सकती हैं, तो इसीलिए उनको घर में एकदम अच्छे से रखा जाता था और बेसिकली उनको रेस्ट मिले, इसीलिए उनको घर में एक रूम में बैठा दिया जाता था या लेटा दिया जाता था कि तुम आराम करो भाई, तुमको जो चाहिए हम यहाँ पे लाके दे देंगे, तुम आराम करो, चिल करो, ठीक है। लेकिन अभी बहुत सारे मेडिकेशंस आ गए हैं इसके लिए, तो लड़कियां दवाई वगैरह ले लेती है, चिल कर लेती है, ठीक है। तो अभी ये आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, समझे। मेंस्ट्रुएशन इज डर्टी एंड शेमफुल, ऐसा नहीं है, इट इज अ मिथ, ठीक है, मिथ है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, डर्टी नहीं है, ना ही वो शेमफुल है, ठीक है। यू मस्ट बी प्राउड कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है। मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो वीकनेस या इलनेस का तरीका है, नहीं भाई, इट इज नॉट एन इलनेस, इट इज नॉट अ वीकनेस, ठीक है। बॉडी में वीकनेस आती है वो अलग बात है, लेकिन ये चीज नहीं बता रही है कि भैया अगर किसी को कोई भी फीमेल है अगर उसको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो मतलब वो वीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये मेंस्ट्रुएशन जिनको आने लग जाते हैं, अब वो लड़कियां जो हैं वो वीक हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई इलनेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप खाना खाते हो और फिर निकाल देते हो भैया, है ना, वैसे ही पानी पीते हो फिर उसको भी निकाल देते हो, सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जो हो रही हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका चल रहा है, ये जो भी आपके बॉडी में चल रहा है सब नेचुरल है। वैसे ही रिप्रोडक्शन, जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, मेच्योर हो रहे हो आप रिप्रोडक्टिवली, तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, नथिंग टू बी शेमफुल। मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस है, और ऐसे कोई भी मिथ्स के कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली ये सब कुछ मिथ है,
ये एक्चुअल में कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये सब बनाई हुई बातें हैं, ठीक है। अब इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं आपके अंदर, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अडोलेसेंस के टाइम पे इमोशनल चेंजेस आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आपको फील होना चाहिए कुछ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही उसको फील कर ले रहे हो। अगर आपको सैड होना है तो कोई भी छोटी सी बात है कि भैया आप कुछ काम कर रहे थे, आपका एक फ्रेंड आया, उसने आपका पेन लिया, पेन लेके चलेगा कि भाई मुझे काम है, आपको उसमें ऐसा लगेगा कि मैं रो दूँ। उसमें ऐसे कोई बच्चों वाली बात तो है नहीं, ये रोने लगेगी मेरा पेन ले गया, नहीं, काफी छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी आप काफी ओवरवेल्म हो जाते हो। अगर आपको कोई सरप्राइज दे रहा है तो आप उस सरप्राइज से इतने ओवरवेल्म हो जाते हो कि अब आपको समझ में आने लगता है खुशी के आंसू का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरवेल्म फील होता है और आपकी बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आपको रात में नींद नहीं आएगी, बहुत बहुत कॉमन है ये, ठीक है। काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, इतना एनर्जी आ जाएगी, आप सोच रहे हो इस एनर्जी को लगाऊं कहाँ, ठीक है। पर गलत चीज़ों में नहीं लगाना है, इसको आपको चैनलाइज करना है इनटू अ पॉजिटिव वे, ठीक है। पॉजिटिव जगह पे इसको लेके जाओ। आप गेम्स खेल सकते हो, फिजिकली कुछ ऐसे खेल सकते हो, जैसे कि आप जा रहे हो बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। इसीलिए आपको क्या करना होता है, स्पोर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, या फिर जिम्नास्टिक्स में चले जाओ या डांस क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ भी ऐसी जगह पे ज्वाइन कर लो। उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, मैं सैड भी हूँ, हैप्पी भी हूँ, और मुझे उसके बीच में भी कहीं फील हो रहा है कि मैं सैड हूँ, हैप्पी हूँ। बहुत छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाओगे और बहुत बड़ी बड़ी बातों पे कुछ फील ही नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, इट इज नॉर्मल, और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, एवरीवन हैज गॉन थ्रू इट, ठीक है। सब इस फेज से जा चुके हैं, हम जा चुके हैं, आपके पेरेंट्स जा चुके हैं, आपके दादा दादी जा चुके हैं, आपसे छोटे भाई बहन भी इस फेज के थ्रू जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भैया सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, नहीं, सबके साथ होता है, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक से एक्साइटमेंट हो जाएगी, बहुत चीज़ों में खुशी मिलने लग जाएगी, एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप प्रोसेस। बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो जाओगे। आपने डॉगों को देखा, छोटू से डॉगों को देखा, आप ऐसे उलुलुलु ऐसे, और फिर आपको लगेगा अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं ये लड़कियों वाले काम क्यों कर रहा हूँ। अरे आप सेंसिटाइज हो गए हो, ठीक है, सेंसिटिव, सॉरी, थोड़ी सी सेंसिटिविटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत हो कि हो मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसे एकदम जंप मत करो कंक्लूजन्स पे, ठीक है। आ जाओ, अब रीजन क्या है भाई इमोशनल चेंजेस के, आपके बॉडी के फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बॉडी में फिजिकल चेंजेस आएंगे, आप खुद के जो लुक्स है उसको लेकर डाउटफुल हो जाओगे कि यार मैं अच्छा तो लग रहा हूँ या अच्छी तो लग रही हूँ, क्या मेरी कमर ज़्यादा मोटी तो नहीं हो रही है, क्या मेरे शोल्डर छोटे रह गए सबके वाइडर हो गए, ठीक है, या मेरी हाइट छोटी रह गई सब तो लंबे हो गए। ऐसे कुछ भी चीज़ों में आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा खाओ, अच्छे से रहो लोगों के साथ, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, अपने मूड को कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। आप मूड के कंट्रोल में नहीं हो, मूड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। खुद के माइंड को मास्टर करो, मेडिटेट करो, शांत रहो, काम रहो, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, हो जाएंगे, जो जिसका जैसा जेनेटिक्स है वो वैसे ही हो जाता है। मोस्टली जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, थोड़े बहुत आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, क्या आप खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किस टाइम पे आप सोने जा रहे हो, किस टाइम पे आप फिजिकली वर्कआउट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। बाकी हेरिडिटरी रहता है, आपका हाइट क्या होगा, है ना, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी बॉडी का शेप क्या रहेगा, आपकी नाक कितनी लंबी रहेगी, आपका मुंह कितना छोटा रहेगा, आपकी जॉलाइन कैसी रहेगी, सारी चीज़ें आपको अपने हेरिडिटरी मिलती है ना, पापा मम्मी दादा दादी इन लोगों से आई है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल इस पर टेंशन मत लो। पर्सनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पर्सनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब आप खुद को किस तरीके से देख रहे हो कि भैया मुझे तो लगता है मैं परफेक्ट दिख रही हूँ, ठीक है, पर मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल लेके, मुझे लग रहा है मैं मोटी लग रही हूँ, ओ मैंने ऐसे देखा अपने आप को, मैं मोटी लग रही हूँ, पूरी दुनिया को मैं पतली दिख रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे मिरर में देख के लग रहा है कि मैं मोटी हूँ। जो एकदम पतले हैं उनको लग रहा है कि अरे यार मैं इतनी पतली क्यों हूँ। तो आप अपने बॉडी के बारे में बिल्कुल भी ये सब मत सोचो, ठीक है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। आप आगे जाओगे, अभी तो अडोलेसेंस वाला फेज है, जब आप अडल्टहुड में जाओगे एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, डोंट वरी, ठीक है। धीरे धीरे टाइम लगेगा, चीज़ें चेंज होंगी, तो चेंज इज कांस्टेंट यार। देखो सीधी सी बात है, चेंज ऐसी चीज़ है जो हमेशा
होते रहती है और आपको चेंज के साथ में ढलना पड़ेगा। अगर आप किसी एक चीज़ को लेके बैठ गए कि भैया ये चेंज क्यों आया मेरी बॉडी में, मुझे नहीं चाहिए था, मुझे हेयर्स नहीं चाहिए थे अपने बॉडी के ऊपर, क्यों आए, वो फिर भी आएंगे, बट आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अब हार्मोनल इन्फ्लुएंस, भाई हार्मोन्स जो है वो आपके आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे इमोशनली। चलो यहाँ तक था हमारी क्लास। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, ओके गाइस। तो यहाँ पे है आपका होमवर्क नंबर 1 which says what triggers menstruation in girls। गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन किस चीज की वजह से आ रहा है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं और ओवरी जो है वो मैच्योर हो जा रही है। ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओवरी क्या है, पार्ट है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज के लिए मैंने आपको बहुत ज्ञान दे दिया है गाइस, नेक्स्ट क्लास में मस्ती मजे कर लेंगे ज्ञान के साथ, ठीक है। चलो, इन्फेक्शन हो जाता है इसीलिए आ रहा है, या फिर ठंडे वेदर की वजह से आता है, या फिर फिटीग की वजह से आता है, कमजोरी की वजह से आता है, क्या रीजन है, किसकी वजह से आ रहा है मेंस्ट्रुएशन। दूसरी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। होमवर्क नंबर 2 है आपका, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी बात है जो मिथ है, एक्चुअल में बात सच नहीं है, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सब में होता है, सारी फीमेल्स में होता है, सब में मतलब सारी फीमेल्स में होता है, ठीक है। गर्ल्स मस्ट बी आइसोलेटेड, गर्ल्स को एकदम एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, ये बोल रहे। या फिर हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं साइकिल को, जो साइकिल होती है वो किसकी वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हार्मोन्स की वजह से रेगुलेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और, अच्छा एक और है, इट इज अ साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है उसका साइन है मेंस्ट्रुएशन। इनमें से कौन सा एक मिथ है वो बताना था। मिथ यानी कि वो लोग सोचते हैं बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, हमने पढ़ा है, ध्यान से देख के और फिर बता देना, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। मूड स्विंग्स इन अडोलेसेंस आर कॉज्ड बाय, जो अडोलेसेंट्स होते हैं उनके अंदर मूड स्विंग्स जो आते हैं वो क्यों आते हैं। लैक ऑफ स्लीप, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप टाइम पे नहीं सो रहे हो, सिर्फ इसीलिए, ओनली। या फिर चेंजेस इन द वेदर, वेदर चेंज हो रहा है तो आपकी बॉडी भी चेंज होगी, ऐसा होता है क्या। या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका मूड अलग अलग फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। किसी को देख के आपको ज्यादा ही खुशी हो रही है, किसी को देख के आपको बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, बुरा लग जा रहा है, तो ये सारे आपके मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। समझो इस चीज को, हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। एकेडमिक प्रेशर है, सिर्फ एकेडमिक प्रेशर है, सिर्फ इसके लिए आपके मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसा है क्या। इनमें से कौन सी बात सच है ये आपको बतानी है, ठीक है। चलो अब समराइज कर लेते हैं फटाफट से, हमने क्या क्या पढ़ा है भाई। हमने आज पढ़ा कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो कि बिहेवियरल भी है ना, बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं एंड इमोशनल है, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपको बुरा लगता है, किसी को देख के आप खुश हो जाते हो, किसी को देख के आप बहुत अपसेट रहते हो, तो दीज आर ऑल इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने पढ़ा है मेंस्ट्रुएशन, है ना, मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा है। मेंसुरेशन नहीं है, मेंसुरेशन आप लिखोगे ना, ये आर हटा दिया आपने, है ना, और यहाँ पे डाल दिया मेंसुरेशन, तो ये आपका मैथ्स का टर्म हो जाता है, ये वो नहीं है, ये है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या है भाई, गर्ल्स में होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बता रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी सही है ये बता रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली आप मैच्योर हो गए हो ये बता रहा है। किस में होता है ये, गर्ल्स में हो रहा है, ठीक है। किस में हो रहा है, गर्ल्स में हो रहा है, इसको पीरियड्स भी बोलते हैं। और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कि भाई आपको करने हैं 3 क्वेश्चन, मैंने जो होमवर्क के दिए हैं वो, ठीक है। आपको जो मैंने 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो करने हैं। चेंजेस पढ़ लिए, मेंस्ट्रुएशन पढ़ लिया, और इसके पहले हमने आप प्यूबर्टी पढ़ा था ना, कि प्यूबर्टी क्या होती है ये पढ़ा था, जो आपके अडोलेसेंस है, जब आप अडोलेसेंस वाले फेज में हो। प्यूबर्टी इज बेसिकली जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, मैच्योरेशन बताता है। कौन सा मैच्योरेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए आप मैच्योर हो गए हो ये बता रहा है। बट
अभी कुछ नहीं करना है, 18 के बाद करना है, बता दिया था ना मैंने, ठीक है। चलो होमवर्क आपका है भाई, होमवर्क आपको मैंने दे दिया है। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क इज बेसिकली आपको मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, इन तीनों क्वेश्चन का 1 2 3 या फिर ऐसे 1 2 3 करके और मेरे को बता देना कमेंट डाउन करके, ए आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है, क्या है ये आपको तीनों बताना है। दूसरी चीज है डीपीपी या डीएचए सॉल्व कर लेना, ओके ओकी डोकी। चलो और आपको रीड करना है चैप्टर, ठीक है, चैप्टर रीड कर लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत फन करने वाले हैं। अब यहाँ पे भाई ये जो है नया नया ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिल बना देती हूँ, यहाँ पे वो वाला दिल नहीं आता है, अब मेरा दिल थोड़ा सा अजीब वगैरह बन गया, ठीक कितना गंदा लग रहा है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो नहीं बना पा रही हूँ मैं, ऐसे बना दूँ गाइस, ऐसे खुश हो जाओगे। ठीक है, ऐसे बना देती हूँ इससे खुश हो जाओ अभी के लिए। कितने बने हैं? 8 बन गए, चलो एक और बना देती हूँ, 9, ठीक है। चलो ख्याल रखो अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जो चैप्टर है इसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पक्का लाइव लेंगे, पक्का पक्का पक्का। आज के लिए सॉरी क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम आ गया था तो इसीलिए रिकॉर्डेड जा रहा है लेक्चर। एंड आई होप आपको मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना और आंसर भी कर देना होमवर्क का। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय बाय।